अरे यार, ऐसा क्या करने के लिए बोल दिया मैंने जो इतना मुंह बना के बैठी हो? यही तो कह रहा हूं कि बॉस है, खाने पर आ रहा है, उसके सामने थोड़ा सज धज कर रहना बस। बॉस लंच पे आ रहा है तो उसके लिए खाना अच्छा बनना ज़रूरी है या मेरा बन ठन के रहना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं अपने बॉस को बहुत अच्छे से जानता हूँ, एक नंबर का ठरकी है। खाना क्या खाएगा वो, बस खूबसूरती को निहारेगा और बेहोश हो जाएगा। कितनी घटिया बात कर रहे हो तुम। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम उसे क्या करने के लिए बोल रहे हो? हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मेरा बॉस आ रहा है, उसके सामने थोड़ा सज धज के रहना, बन ठन के रहना, थोड़ा लटके झटके दिखाना, ताकि मेरा बॉस मदहोश हो जाए। अरे तुमको पता नहीं है, अगले महीने ऑफिस में कुछ पोस्ट पर प्रमोशन होने वाली है। लोग कितने जुगाड़ में लगे हैं, क्या क्या जुगाड़ कर रहे हैं। मेरा जुगाड़ सबसे सॉलिड है। अरे मैं अपने बॉस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते हो? तुम घर पे एक चकला घर खोल लो, दलाली तो तुम अच्छे से ही कर लोगे। मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। पूछो क्यों? पूछो। क्योंकि मैं जानता था कि तुम यही जवाब देने वाली हो। देखो, अगर तुम कर सकती हो तो ठीक है, वरना मैं अपने बॉस के लिए किसी दूसरी चिड़िया का इंतज़ाम करूंगा। लेकिन मैं ये प्रमोशन, ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। बस। सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, फिर ये थोड़े से पैसे के लिए तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अपने मेहनत और काबिलियत पे अगर प्रमोशन मिल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो, और नहीं तो कंपनी बदल लो। वाह 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 वाह। कहना बहुत आसान है और करना बहुत कठिन है, समझ गई? बस घर में बैठे बैठे ऑर्डर दे दिया, साड़ी चाहिए, लहंगा चाहिए, सूट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अलाना फलाना। कहाँ से आएगा ये सोचना मेरा काम है, और जो मैंने सोचा है उसमें तुमको मेरा साथ देना होगा, समझ गए? और मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ गलत काम करो। अरे बस सच धज के ऐसे टिप टॉप उसके सामने रहो बस। बॉस कल ऑफिस में तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगा, तुम्हारे हाथ से बनाए खाने की तारीफ करेगा, मेरा काम हो जाएगा, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, और ऑफिस वाले ससुरे बहुत जलेंगे। अगर मेरी खूबसूरती की नुमाइश ही करनी है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? मेरा पोस्टर अपने ऑफिस में क्यों नहीं लगवा देते हो, ताकि वो लोग देखकर बोले कि देखो राजीव की बीवी कितनी खूबसूरत है, और वो सब देखकर आहें भरे और तुम मजे लो। तुम हर चीज को उल्टे तरीके से क्यों सोचती हो? अरे यार, दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं, बल्कि ये दुनिया हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा चलती है। इसलिए हमको सोचना भी उल्टे तरीके से पड़ेगा, समझ गई? अभी जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम क्या कह रहे हो? अरे यही कह रहा हूं कि मेरा बॉस आ रहा है लंच पर, उसके सामने सज धज कर रहा हूं। और क्या कह रहा हूं मैं? अगर उसने कुछ ऐसी वैसी हरकतें की तो? कुछ नहीं करेगा, मैं जानता हूं उसको। अच्छा क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा बहुत हुआ तो कंधे पर हाथ रख देंगे, बालों में थोड़ा उंगलियां फिरा देंगे, बस। तब तक उसको इतनी शराब पिला देना कि वो बेहोश होकर गिर जाए। अरे थोड़ा ट्रिक से काम लो यार, समझी? अभी जाओ, अच्छे से सज धज कर तैयार रहो, आने वाला होगा वो। जाओ। देखता हूं ये कैसे मुझे प्रमोशन नहीं देता है, और मेरे अलावा ऑफिस में प्रमोशन कौन लेगा। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। इतना तो तुम कभी मेरे लिए नहीं सजी। बॉस तो तुमको देखकर एकदम मदहोश हो जाएगा। मेरा तो प्रमोशन पक्का। देखो, बॉस आ गया है, ठीक है? हमको अपना प्लान कामयाब करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हेलो सर।
आइए। सर, माय वाइफ सपना। सपना, ये मेरे सर हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ रमेश, अच्छा नीचे आ गया है? हाँ ठीक है, बस मैं 1 मिनट में आया। हाँ हाँ आ रहा हूँ 1 मिनट में। रमेश नीचे आया है, मैं उससे मिलकर आता हूँ, ठीक है? तब तक सर को चाय पिलाओ, सर की खातिरदारी करो। सर बस 2 मिनट, रमेश से मिलकर मैं आता हूँ, ठीक है? सर की खातिरदारी करो। ग्रेट, यू आर सो लकी। अपने घर में इस तरह से सज धज के रहती हो, वरना आजकल आम हाउस वाइफ की ज़िंदगी 4 साड़ियों में कट जाती है। नहीं नहीं, मैं भी रोज़ रोज़ ऐसे नहीं सजती, नॉर्मल घर के कपड़ों में ही रहती हूँ। आज इतना सज धज के क्यों? कोई खास कारण? वो राजीव ने कहा था कि बॉस आने वाले हैं, तो उनके सामने सज धज कर आना। और अपने लटके झटके से बॉस को मदहोश कर दो ताकि उसको प्रमोशन मिल जाए। मेरी बहन, तुम उसकी बातों में फंस गई। मुझे बहुत भोली लगती हो तुम। शायद सही और गलत का भेद नहीं समझ पा रही हो। राजीव मुझे अपनी शादी में नहीं बुला पाया था, इसलिए मुझे लगा कि आज उसने मुझे खाने पर बुलाया है। मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट भी लाया था। सुनो बहन, राजीव को कहना प्रमोशन मेहनत से मिलता है, हार्ड वर्क से मिलता है, अपनी बीवी को बॉस के सामने पेश कर देने से नहीं। गुड लक। क्या हुआ? बॉस इतनी जल्दी चला गया? कैसे? तुम जैसा उनको समझ रहे थे वो बिल्कुल वैसे नहीं है। उनको तो लगा कि हमने उनको अपनी शादी की ट्रीट के लिए खाना खाने के लिए बुलाया। अच्छा, इतनी सी देर में तुम ये जान गई कि वो कैसा इंसान है? क्या कहा उसने? उन्होंने जो कहा वो बोलने से पहले अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। उसने तुमको छुआ? तुमने कुछ लटके झटके दिखाए या बस ऐसे बहन जी टाइप बन के अपना मुंह लेके ऐसे खड़ी रही उनके सामने? तुम बहुत गिरी हुई बात कर रहे हो राजीव। वो यहाँ मेरे लटके झटके देखने नहीं आए थे, और वैसे भी उनको सब पता चल गया है कि तुमने उनको किस मकसद से यहाँ बुलाया था। मुझे उसके बारे में मत बताओ, ठीक है? बहुत अच्छे से जानता हूं, 1 नंबर का ठरकी इंसान है वो। अच्छा, तुम कैसे जानते हो कि वो 1 नंबर का ठरकी इंसान है? सर आप तो चले गए थे। हाँ, मैं चला गया था, लेकिन मुझे इतना जल्दी जाते हुए देखकर तुम जिस तरह से बदहवास से मेरे पीछे भागे, मुझे लगा यही सही मौका है अपनी सच्चाई तुमको बताने का और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी बीवी के सामने लाने का। गांव से एक भोली भाली लड़की को शादी करके यहाँ इसलिए लाए हो ताकि अपने प्रमोशन के लालच के लिए उसको सजा धजा कर बॉस के सामने पेश कर दो। किसने कहा तुमको कि मैं इस तरीके से प्रमोशन देता हूँ? सर, ऑफिस में सब कहते हैं कि बॉस 1 नंबर का ठरकी है, बिना इसके वो प्रमोशन नहीं देता, तो मैंने सोचा कि। तो तुमने सोचा कि ये ट्रिक आजमाई जाए? क्या ऑफिस में एक भी एम्प्लॉय ऐसा मिला जिसने ये कहा हो कि बॉस उसके घर गए या बॉस ने इस आधार पर उनको प्रमोशन दिया? राजीव, आज से 7 साल पहले मैं यहाँ एज ए सेल्समैन आया था, लेकिन आज ब्रांच हेड हूँ। कैसे? अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर मैंने एक इतनी अच्छी टीम बनाई और उसकी मदद से आज ब्रांच हेड बना और कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया। तो सर, आपके बारे में ऑफिस में जो अफवाहें हैं वो सब झूठी हैं? वही लोग कहते हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर कभी प्रमोशन नहीं पाए।
पिछले 7 सालों से उसी टेबल पर बस काम कर रहे हैं। राजीव, कंपनी को कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कम सैलरी पर काम करते रहें, और यही लोग जब लंच टाइम में इकट्ठे बैठते हैं तो अपने बॉस के बारे में या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इन लोगों के बारे में जानता नहीं हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं इन लोगों को अगर जवाब दूंगा तो अपना काम कब करूंगा। आज मैं ब्रांच हेड हूँ और मुझे यहीं पे नहीं रहना है। ब्रांच हेड से स्टेट हेड, स्टेट हेड से कंट्री हेड, इवन मुझे एशिया हेड बनना है। मुझे तुम्हारे अंदर एक लगन दिखाई दी, तुम्हारे अंदर एक धुन दिखाई दी। तो कल जब तुमने मुझे खाने के लिए कहा था तो मैं तुमको मना नहीं कर पाया। वैसे भी मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा तुमको और तुम्हारी वाइफ को शादी की साथ में बधाइयाँ दे दूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें किसी नई कंपनी में जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। कल तुम्हें तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा ऑफिस में। नहीं सर, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। सर, आपने मुझे अपनी बहन कहा है, तो बहन के नाते मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और यहाँ तक आने के लिए राजीव ने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है। बस कुछ पैसों की वजह से वो ये गलत काम कर बैठा, पर ये उसकी पहली और आखिरी गलती है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद राजीव ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। उसे माफ़ कर दीजिए सर। क्या तुम भी इस तरह का वादा कर सकते हो? जी सर। सप्पू, सही में तो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़।